हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में। आप लोगों ने इस वर्ड का नाम तो सुन ही रखा होगा। क्लास 7th में आप लोगों ने सुन रखा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है? पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल में अप्लाई होती है। सपोज करिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि इस तिरछी वाली लाइन को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो सीधी लाइन है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं बेस। ओके, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताती है, एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द हाइपोटेन्यूज hypotenuse, this is the perpendicular and this is the base. Okay, so this is the relation between the sides of the right angle triangle. अगर सपोज कर लीजिए इस पाइथागोरस थ्योरम में हमको कोई टू साइड्स दे रखी हैं। सपोज कर लीजिए दैट इफ क्वेश्चन इज इफ द परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर, बेस is 12 centimeter, and we have to find out the hypotenuse. So how we will find the hypotenuse? Okay, so by applying this formula h square, सबसे पहले हमने h square लिखा, फॉर्मूले के लिए हमने h square लिख लिया। अब p हमको दे रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, सो हम लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस बी हमको कितना दे रखा है? बेस इज 12 सेंटीमीटर, तो हमने 12 का भी स्क्वायर कर लिया। अब इसके बाद हम इसके स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा। 5 5 ज़ा 25 एंड 12 12 ज़ा 144, 12 12 ज़ा 144। ओके, नाउ बाय सिंप्लीफाइंग दिस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 25 प्लस 144, तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा 169। सो दिस इज h स्क्वायर। इस स्क्वायर को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलता है h इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 169। हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ा है, जब स्क्वायर जब दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, स्क्वायर को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो ये एक स्क्वायर रूट बनाता है। जब हम स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये एक स्क्वायर रूट बनाएगा। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। ये कैसे किया हमने? 13 इंटू 13, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 दो का पेयर है, तो एक बाहर ले लेंगे, मतलब दो नंबर अब एक नंबर बन जाएंगे, तो दो नंबरों का एक नंबर बन गया। दिस इज 13, सो द h इज 13। हम लोगों ने लास्ट ईयर तक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखा था, ठीक है। अगर इनकेस हम लोगों को कभी भी ऐसा हो कि यहां पर तो देखिए टू साइड दे रखी हैं, मींस हमको p और b की वैल्यू दे रखी थी, तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाला। लेकिन अगर कभी भी ऐसा सपोज कर लीजिए कि हमको कोई एक ही साइड दे रखी होती, इन तीनों में से कोई एक साइड दे रखी होती, तब हम बाकी की दो साइड्स कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास आया है पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम से मिलके बना है। ये ट्रिपलेट का क्या मतलब है? ट्रिपलेट का मतलब है ऐसे 3 नंबर्स जो कि पाइथागोरस थ्योरम में एकदम फिट होते हों। ऐसे 3 नंबर्स जो कि पाइथागोरस थ्योरम में पूरी तरीके से फिट होते हों, उनको हम पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? सो जैसे कि हम कहें 5 क्या था हमारे पास? था 5 परपेंडिकुलर, p की वैल्यू क्या थी हमारे पास? थी 5,
बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी यहाँ पर 12, और एच की वैल्यू हम अभी हमने क्या निकाली 13। सो 5, 12 एंड 13, 5, 12 एंड 13, दिस इज अ ट्रिपलेट एंड दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड द पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है। ट्रिपलेट मीन्स ऐसे 3 नंबर्स जिनमें कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, जिनमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो सेटिस्फाई करें, पाइथागोरस थ्योरम को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? अच्छा, इसमें आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देखिए कि कौन सा इसमें P है, कौन सा B है, कौन सा H है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये जो 2 छोटे नंबर्स होते हैं, जो शुरुआत के जो छोटे नंबर्स होंगे, ये P और B होते हैं। ये क्या होते हैं? P और B। और जो सबसे बड़ा नंबर होता है दिस इज H। तभी कहा जाता है कि किसी भी पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज एक सबसे बड़ी साइड होती है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज एक सबसे बड़ी साइड होती है। समझ में आ गया आप लोगों को कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट बनाते हैं जिसमें कि ये जो 2 नंबर हैं ये छोटे होते हैं, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है या जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब भी हम ट्रिपलेट लिखते हैं तो वो ट्रिपलेट असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मींस पहले छोटा, फिर उससे बड़ा नंबर और फिर सबसे बड़ा नंबर। ध्यान रहेगा, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट बेसिकली क्या होता है? सो पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब है यहाँ इसको हम कहां पर अप्लाई करते हैं। अगर सपोज करिए जैसे यहाँ पर तो 3 नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन इनकेस अगर हमको किसी भी ट्रिपलेट में कोई एक ही नंबर दे रखा है, कोई एक नंबर दे रखा है और हमको बाकी के 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। हमको कोई एक नंबर दे रखा है, बाकी के 2 नंबर्स और फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। आइए करते हैं। सपोज करिए हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो 5, 12 और 13 है इसका ही हम एग्जांपल लेंगे। अगर कहा जाए चलिए पहले पाइथागोरन ट्रिपलेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है 2m m² - 1 m² + 1। दिस इज द ट्रिपलेट फॉर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए अगर सपोज करिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, इफ the second member of the Pythagorean triplet is क्या लेंगे आप? सपोज कर लीजिए, ले लीजिए 24। सो वी हैव टू फाइंड द अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रिपलेट। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में साफ तौर पे कहा गया है कि हमारा जो सेकंड मेंबर है, मेंबर से मतलब है ये जो नंबर है, ये जो नंबर जो बनेगा, जैसे हमने 5, 12 और 13 लिया था, तो अगर उसमें ये सब क्या है? ये सब मेंबर्स हैं। 2m इज अ मेंबर, m² - 1 एंड m² + 1, दीज आर द मेंबर्स। क्वेश्चन में कहा गया है साफ तौर पर, इफ द सेकंड मेंबर इज 24, अगर ये सेकंड मेंबर 24 है तो बाकी 2 मेंबर्स फाइंड करिए। तो आपको यहां पर बेसिकली m की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जब हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उस m की वैल्यू को हम इस ट्रिपलेट में अप्लाई कर देंगे, और जिसके बाद हमारा आंसर या हमारे जो बाकी के 2 मेंबर्स होंगे वो हम निकाल लेंगे।
ध्यान रखिएगा, हमको सेकंड मेंबर दे रखा है क्वेश्चन में, सेकंड मेंबर कहा गया है 24 है, तो इस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग सेकंड मेंबर m स्क्वायर माइनस 1 है। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यही इसका सीक्वेंस है, ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो अब करते हैं इसको, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24, ये हमको दे रखा है, दिस इज गिवन, फर्स्ट शिफ्ट 1 टू द राइट साइड, इट विल बिकम 25 एंड दिस इज m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन गया, 25 बन गया। सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस स्क्वायर को जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट बनाएगा, और अब ये हो गया 25, ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो इसने स्क्वायर रूट बना लिया। सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 कैसे बनी, हमने इसको दो सेम नंबर्स के पेयर में ब्रेक कर लिया, हमने लिखा 5 इंटू 5, अब दो नंबरों का एक नंबर बन गया, तो ये आ गया 5। अभी क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, अभी हमको बाकी के दो मेंबर्स फाइंड करने हैं। सो m की वैल्यू आ गई 5, हमको बाकी दो मेंबर्स फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहला मेंबर था हमारा 2m, पहला मेंबर था 2m, तो हम लिखेंगे 2m इक्वल्स टू 2m की वैल्यू क्या होगी, अब m की वैल्यू अभी हमने क्या बनाई, 5 बनाई, तो m की वैल्यू हम लिख लेंगे 5, सो दैट 2m विल बी 5 2 10। समझ में आ रहा होगा कि 2m की वैल्यू क्या है, 10 है, मींस पहले नंबर पर 10 आएगा। इसी तरह से हम थर्ड मेंबर भी फाइंड कर लेते हैं, हमको ये मेंबर दे रखा था, ये वाले दो मेंबर्स 2m और m स्क्वायर माइनस 1 हमको फाइंड करने थे, तो इसको फाइंड कर लिया, अब इसको भी फाइंड कर लेते हैं। सो m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू क्या बनाई है, 5 बनाई है अभी, सो दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 1, so this is 26, 25 plus 1 is 26, it means m square plus 1 is 26, this is the answer। तो हमारे ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे, 10, ये वाली वैल्यू क्या थी, 2m की वैल्यू थी 10, और ये वैल्यू हमको दे रखी थी सेकंड मेंबर 24, 10 24 and m square plus 1 is 26, so this value will be 10 24 and 26। This is the triplet, okay। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज वी हैव द फर्स्ट मेंबर, सपोज करिए हमारे पास फर्स्ट मेंबर है, इफ द फर्स्ट मेंबर of the Pythagorean triplet is 12, find other two members। हमें पहला मेंबर दे रखा है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, हमको 12 दे रखी है, तो बाकी के दो हमको फाइंड करने हैं, पहला दे रखा है, बाकी दो फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे फाइंड, तो सबसे पहले हमें गिवन है 2m की वैल्यू, 2m फर्स्ट मेंबर हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू है 12, तो हमने लिखा 2m इक्वल्स टू 12, सो m इक्वल्स टू 12 बाई 2, इट विल बी 6, m की वैल्यू क्या बनी है भाई हमारे पास, 6 बन गई। अब इस 6 को हमें m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में, इन दोनों में हमें पुट करना होगा, सो m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, m स्क्वायर, m की वैल्यू बनाइए 6, सो 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 1, 6 6 36 माइनस 1, 35 आ गई, m स्क्वायर माइनस 1 क्या बना, 36 बन गया, मीन्स दिस मेंबर इज 35, एंड m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 कैसे बनाएंगे, m की वैल्यू है हमारे पास 6, यहां से देखिए 6 है, सो वी हैव टू पुट 6 स्क्वायर, हमने इसकी जगह पे लिख दिया 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 1, 6 6 36 प्लस 1, 36 प्लस 1 इज 37। तो आपके पास ट्रिपलेट क्या बन गया, पहला मेंबर था हमारा, पहला मेंबर दे रखा है 12,
तो पहला मेंबर है 12, सेकंड मेंबर m स्क्वायर -1, इसकी वैल्यू हमने क्या बनाई 35 एंड द लास्ट मेंबर इज m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू है 37, तो हमने लिख दिया 37। सो दिस इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करें और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।